आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। लच्छीवाला वाटर पार्क के भीतर इस समय हम हैं। वाटर पार्क ये बनाया गया, सरकार ने कुछ कोशिश की थी पिछली बार कि एक इस तरह का पार्क देहरादून के सराउंडिंग में हो और उसके बाद इस पार्क को बनाया गया, लेकिन जो कोरोना काल था उसकी वजह से काफ़ी लंबे समय तक ये बंद रहा। कुछ लोग, एक परिवार हमारे साथ है। आपका क्या नाम है? मेरा सुमिता बिष्ट। सुमिता जी, आपने बताया कि आप यहीं की रहने वाली हैं, तो पहले क्या था, अब क्या बदल गया? बहुत बदल गया, बस कुछ कह नहीं सकते हैं। बहुत अच्छा हो गया, बहुत सुंदर। पहले तो कुछ भी नहीं था। पहले तो शायद ये नदी रही होगी, जंगल। हाँ, पहले नदी जंगल था, फिर नहाने के लिए बना, तब भी हम आए थे। 20 साल हो गए। अच्छा। और उसके बाद अब इतना बदल गया है, मतलब 20 साल पहले मतलब हम नहाए थे यहाँ पे। अच्छा। हाँ, अब तो इन्होंने कहा है कि नहाना मना है। हाँ, अब न मना है। ठीक है, घूम छोटे सकते बच्चे आते हैं ना, ठीक है, घूमने के लिए, मतलब छोटे बच्चों एंजॉय कर रही हैं आप Enjoy। परिवार के साथ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमिता बिष्ट। अमिता जी, कैसा लग रहा है आपको वाटर पार्क? ऑसम है यहाँ पे। अब ठीक है, मतलब देहरादून में मुझे लग रहा है फर्स्ट ऐसा है कि कुछ बच्चों के लिए सही है घूमने। सबसे अच्छा यही लग रहा है। बच्चों को चाहिए कुछ ना, चेंजेस चाहिए होते हैं घूमने उनके, और पार्क वार्क भी है और झूले वूले ये सब चाहिए, तो अच्छा आपका वीकेंड यहीं गुजरता है? वीकेंड नहीं, उसके बाद मैं काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ, तो नेक्स्ट टाइम मैं अब जल्दी आऊँगी ऐसा लग दिल्ली रहा रहता है। बाकी बच्चे? वैसे मैं दिल्ली में रहते हैं, पर अच्छा, आप दिल्ली रहते हैं? हाँ, दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली में तो बहुत कुछ है बच्चों के लिए। बट यहाँ पर जो पर्यावरण है और जो नेचर वही है, नेचर का वो ही आपको है। अच्छा लगा? जी। आपका क्या नाम है? नीतीश बिष्ट। नीतीश जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? आप तो लोकल के रहने वाले हैं। हाँ, मुझे काफ़ी टाइम हो गया देहरादून में। वैसे मेरा अभी 1.5 साल से यही हूँ, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो 1.5 साल से देहरादून से ही काम चल रहा है। अच्छा। यहाँ काफ़ी अच्छा हो गया है। पहले तो सिर्फ यहाँ पर लोग नहाते थे, थोड़ा सा पुलिस भी एक आध पुलिस रहती थी, पूरा बिखरा हुआ था। बट अब बात यह है कि अभी सब तो बन गया, तो अब दोनों तरफ से जनता के लिए जो बना है, तो जनता का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिल्कुल, बिल्कुल। इसको साफ रखने की। और दूसरी सरकार की, देखो जनता का तो ऐसा है कि जनता को मनाना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली मेट्रो का एग्जांपल देता हूँ, साफ़ रहती है। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं, रूल्स हैं, फॉलो करने ही पड़ते हैं, तो वो करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर ये भी 6 महीने बाद फिर वैसे ही कुछ हो जाएगा। तो वो बहुत ज़रूरी है। और अगर ये मेंटेन रहता है तो देहरादून में शायद ही कोई ऐसी जगह है, क्योंकि मार्केट में तो एकदम पूरा सा मतलब chaos है। देहरादून से इतनी नज़दीक ये पहला पार्क है और इतना शांत और खूबसूरत है। और अगर आप कोई दिल्ली या फिर कहीं से घूमने आते हैं, देहरादून आते हैं, तो एक स्पॉट ये भी हो जाएगा कि भाई हमें लच्छीवाला भी जाना है, अट्रैक्शन भी है, तो एक टूरिज़्म के लिए भी एक एड ऑन है ये एक टाइप से। एक यहाँ पर नाइट में बड़ा खूबसूरत होता है साउंड का, एक अच्छा म्यूजिकल नाइट शो सामने, वो आपने देखा? नहीं, वो नहीं देखा। तो उसका भी प्लान करेंगे। इस तरह से आते हैं कि फिर वो शाम तक इवनिंग के टाइम पे, तो वो करेंगे। शायद वो अभी चालू हुआ नहीं है, अभी बार बताया उन्होंने, चालू हुआ नहीं है। यहाँ पर आने के लिए आपको टिकट लेना पड़ा था, क्या कीमत थी उसकी? वयस्क के लिए 50 रुपीज़ और पार्किंग का 40 रुपये। ज़्यादा टिकट भी नॉर्मल टिकट है, नॉर्मल है ना? इट्स ओके। और यहाँ पर पहले रेस्टोरेंट कुछ थे, लेकिन अभी वो बंद है। आज हाँ, एक अभी एक ये है कि अभी यहाँ पर कुछ है नहीं खाने पीने के लिए, तो एक मिसिंग है फिलहाल। तो शायद तो अपना घर से खाना ला के खा सकते? हाँ, वो ला सकता है। फिर उसमें भी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि आप घर से लेके आ रहे हो तो सफाई रखनी पड़ेगी, आप इधर उधर कुछ भी फेंक नहीं सकते हो। तो अगर सफाई रहती है तो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड आइडिया बाई गवर्नमेंट, और ये चलेगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम लोग देहरादून से हैं, हम ये देखने आए थे कि पार्क जब से बना है, कोविड की वजह से 2 साल डिस्टरबेंस रहा, लेकिन अब कोविड की वजह से थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है। तो अब पार्क, वाटर पार्क सब खोल दिए हैं सरकार ने। अब तो 4 धाम यात्रा भी खुल गई है, तो अब यहाँ लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ कम है,
हाँ हाँ, तो आपको तो पता होगा कि यहाँ कितने लोग आते हैं। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तो तमाम जो लोग हैं, कुछ लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए? दोईवाला से हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन कुमार है। विपिन, पहले भी आए हैं क्या? जी, हम आते रेगुलर आते रहते हैं। रेगुलर कस्टमर हैं यहाँ के? आते रहते हैं, साल में हमारा 100 दिन तो यही बीत जाता है। पहले तो यहाँ नहाया करते हो गया? हाँ, पहले तो खूब नहाते थे हम यहाँ तो। अब मना हो गया? हाँ, अब यहाँ मना हो गया। कैसा लग रहा है पहले जो पार्क था वो और अब में कैसा, कितना अंतर है? पार्क तो फिलहाल बढ़िया है, पार्क में कोई कमी नहीं है। लगा हुआ ऐसा लगता है कि पैसे लगे होंगे अच्छे खासे इनमें। खूबसूरत बना है। आपका क्या नाम है? विकास कुमार। आप तो शायद फोटोग्राफी भी करते हैं? जी बिल्कुल। नेचर फोटोग्राफर है? नेचर हम अपने भी करते हैं, नेचर की भी करते हैं। लोगों की भी यहाँ पर फोटो ले लेते हैं क्या आप? अगर किसी को फोटो ले बोलता है तो ले लेते हैं, बाद में हमको व्हाट्सएप नंबर वगैरह पे भेज देते हैं। आपके भी ले लेंगे। तो उसका चार्ज करते हैं आप? ना बिल्कुल फ्री। अरे कैमरा हमारा अपना है ना, तो भाई इतनी महंगाई के दौर में फोटो खींच रहे हैं, फ्री में खींच रहे हैं लोगों की सेवा का? फिलहाल तो फ्री। शौकिया करते हैं आप? हाँ, शौक है। कैसा पार्क आपको लग रहा है? पार्क तो बहुत बढ़िया लग रहा, पहले भी ठीक था बल्कि अब और बढ़िया हो गया है। और बस नहाने की जो है तो नहाने का वहाँ बना रहे पिच बाहर। नहाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है हमें। कोई नहीं, नहाने को हम सोंग नदी में नहा लेते हैं। आप नदी में नहा लेते हैं? जी। यहाँ पर एक म्यूजिकल शो भी रहता है, वो देखा आप? जी, घूम के आए अभी हम। 20 रुपये चार्ज है। रात को देखा आप? ना रात को नहीं आया अभी। रात का तो खैर अभी नहीं देखा हमने। रात को अभी आएंगे। है वो बढ़िया है अंदर। नेक्स्ट टाइम आएंगे रात को कभी फिर। रात को भी आएंगे। ठीक है। आपका क्या नाम? विकेश कुमार। विकेश, कहाँ से हैं आप? लोकल ही डोईवाला से। बिल्कुल लोकल के हैं? जी सर। मज़ा आ रहा है पार्क में? बिल्कुल बढ़िया। कैसा, पहले कैसा था, अब कितना बदलाव आ गया? पहले से बहुत अच्छा हुआ है सर ये, अच्छा। लेकिन एक दिक्कत है, नहाने का बंद कर दिया है। हाँ, नहाने का हाँ बंद। जी, बाकी पहले से बहुत अच्छा पार्क बना है। तो आपको लगता है कि यहाँ पर नहाने का परमिशन मिलनी चाहिए? परमिशन मिलनी चाहिए। एक तो उससे आपको लगता नहीं है कि बहुत लोग, छोटे बच्चे भी आते हैं, कभी कोई हादसा भी हो सकता है, फिर सफाई वफाई का भी ध्यान रखना पड़ता है? सर वो तो दिक्कत है ही, लेकिन फिर भी पहले अच्छा था, नहाने वाला बढ़िया था। पानी को देख के कूदने का मन कूदने का मन करता है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए। आप लोग कहाँ से आए हैं? लोकल के हैं? तो फिर ऋषिकेश के हैं, फिर भी टिकट खरीद के आ गए आप? हाँ, टिकट खरीद के आ गए। पहले भी आई हैं यहाँ कभी? ना पहले नहीं आया, पहली बार आई थी। पहली बार है। क्या नाम है आपका? सुभंती देवी। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको अभी यहाँ? ठीक ही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, देखने के लिए तो आए हम लोग। छोटे बच्चे भी। आपका क्या नाम बेटा? रमेश। रमीत। कैसा लग रहा है आपको? ऊपर देखिए, वहाँ देखिए कैमरे को। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहले भी आए थे कभी? पहली बार आए? हाँ। चलिए, देखिए खूबसूरत जगह है, लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और देहरादून की सराउंडिंग में जिस तरह से एक पिकनिक स्पॉट लोग इस तरह का चाह रहे थे, और जो मौजूदा सरकार है उसे इस बात के लिए थोड़ा सा बधाई मिलनी चाहिए कि इस तरह का पार्क यहाँ बनाया गया है। आप देखिए उधर तक, दूर तक लोग हैं। और ये लच्छीवाला का ये इलाका है, सोंग नदी सामने बहती है इसके पीछे, वहाँ से एक नहर के रूप में इधर को पानी निकाला गया है। और उसमें जो लोग हैं उसके चारों तरफ खूबसूरत सौंदर्यीकरण कर दिया गया है। पहले यहाँ नहाने की परमिशन थी, लेकिन अब वो बंद कर दी गई है। सामने एक म्यूजिकल शो चलता है शाम के वक्त। जब भी आप लच्छीवाला वाटर पार्क में आएँ, घूमने आएँ, तो उसे ज़रूर देखें। कुछ लोग और भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम दिल्ली से हैं सर। अरे वाह, क्या नाम आपका? राजेंद्र पाल सिंह। पहली बार आए? जी, पहली दफ़ा आए हैं। कैसा लगा आपको वाटर पार्क? बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा जी सर। पहले तो कभी आए नहीं होंगे? सर देहरादून तो आए हैं, पर फर्स्ट टाइम आए हैं यार। अच्छा, तो आप देहरादून घूमने आए? जी सर। तो आपको पता चला कि यहाँ पर वाटर पार्क है और आप आ गए? बिल्कुल सर। हम। अच्छा जी सर। कैसे जानकारी मिली आपको? सर वो जहाँ होटल में ठहरते उनसे बात करी थी। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने रेफरेंस दिया कि एक बार यहाँ भी जाइए लच्छीवाला में, बहुत अच्छा ये है। भी एक पिकनिक स्पॉट? हाँ जी सर। तो दिल्ली में तो आपका प्रदूषण तमाम अरे चीज़ें सर। हैं, कैसा लग रहा है नेचर यहाँ? हाँ, तो बहुत अच्छा है सर। आपका क्या नाम है? संजय वर्मा। संजय जी, कैसा लग रहा है? सर वेरी नाइस, बहुत सुंदर। अच्छा लगा आपको पार्क? सुंदर लगा, रोड्स वगैरह और दोनों तरफ जो ग्रीनरी है, दिल खुश हो गया। अच्छा, आपका क्या नाम है? विक्रम जी, कैसा लग रहा है? बढ़िया, बहुत अच्छा एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा हमें। अब यहाँ दोबारा भी जाएंगे तो फिर आएंगे अगली बार? हाँ, बच्चों को लेके आएंगे जी।
बच्चों को लेके आए? बच्चों को लेके आएंगे जी। तो आपका ये वाला ट्रिप आपको लग रहा है कि ये सक्सेस हो गया? बिल्कुल। चलिए आपको देखिए, तमाम लोग हैं दिल्ली से हमारे साथ, ये तमाम जो टूरिस्ट हैं वो उत्तराखंड घूमने आए हैं। अभी तक रिस्ट्रिक्शन थी, कोरोना की वजह से नहीं आ पा रहे थे लोग। अब वो जब सरकार ने थोड़ी रियायत दी है तो लोग पहुंचना शुरू हुए हैं। ये एक तरह से ये तस्वीरें उत्तराखंड पर्यटन के लिए आप देखेंगे कि एक अच्छी तस्वीर है कि लोग अब आना शुरू कर रहे हैं। अब उत्तराखंड तो परेशान इस बात से भी था कि पूरी जो आर्थिकी है वो पर्यटन पर टिकी हुई है। चारधाम यात्रा एक सुखद संयोग ये है, कल चारधाम यात्रा भी खोल दी गई है, संभवतः 18 तारीख से यात्रा शुरू हो रही है। तो उसके बाद बड़ी संख्या में लोग अब पहुंचेंगे, चारधाम यात्रा भी होगी और दूसरा जो पर्यटन है वो भी बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद दिख रही है। आज की जो ये पूरी खबर और ये तस्वीरें जो हम आपको आज बता रहे थे, इसके पीछे का मकसद यही था, क्या उत्तराखंड का कोरोना की वजह से डूबा हुआ पर्यटन कारोबार अब उबर पाएगा। तस्वीर जो हम आज आपको दिखा रहे थे लच्छीवाला वाटर पार्क की, यहाँ तस्वीर अच्छी दिखाई दे रही है। लोग पहुँच रहे हैं, लोकल के लोग भी हैं और बाहर से भी लोग आ रहे हैं, दिल्ली से पर्यटक पहुँच रहे हैं। तो कुल मिला के जो वाटर पार्क लच्छीवाला है और देहरादून के आसपास के जो तमाम जो पिकनिक स्पॉट्स हैं वहाँ पर अब धीरे धीरे लोग पहुँच रहे हैं। एक खूबसूरत पार्क बनाया है, अभी कुछ ही समय पहले इसका इनॉग्रेशन किया गया था। शाम के वक्त भी यहाँ लोग आते हैं और यहाँ घंटों समय बिताते हैं। क्योंकि पहले ये जो पूरी जगह थी वो एक पूरा जंगल था और उसके बाद यहाँ पर ये फैसला लिया गया कि इसे एक पार्क के रूप में डेवलप किया जाए, क्योंकि लोग यहाँ आते थे। जो नदी बहती है सोंग नदी, उसमें लोग नहाते थे, उसका आनंद उठाते थे, लेकिन अब सरकार ने इसे एक पार्क का रूप दे दिया है और अब एक खूबसूरत पार्क में बदल चुका है। बच्चों के लिए भी मनोरंजन के साधन हैं, परिवार में बच्चे हैं, फैमिली, बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पहुँचती हैं एक छुट्टी बिताने के लिए। आपको ये एक खूबसूरत पार्क जो है वो अब खुल चुका है, लोगों ने आना शुरू कर दिया है। कोविड जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो थोड़ा कम हुए हैं, तो उसके बाद से लोग अब पिकनिक स्पॉट्स जो हैं वहाँ पहुँचने लगे हैं। हालांकि मसूरी, नैनीताल और तमाम जो दूसरे पर्यटक स्थल हैं इस बीच वहाँ लोग पहुँचे भी थे, लेकिन जिस तरह से वाटर पार्क, स्विमिंग पूल और इन तमाम जो भी पानी से संबंधित जहाँ पर भी जो मनोरंजन के साधन हैं उन्हें रोका गया था, उन पर भी अब कुछ समय पहले जब सरकार ने छूट दे दी, लोग आ सकते हैं, तो लोग अब यहाँ पहुँच रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लच्छीवाला वाटर पार्क की, जिसे खूबसूरत रंग दिया गया है और उस खूबसूरती का आनंद लेने लोग यहाँ बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। इधर आप देखेंगे मेरी बाईं तरफ बच्चे हैं, क्योंकि कुछ इस तरह के साधन भी यहाँ पर बच्चों के लिए रखे हैं ताकि लोग अपने परिवार के साथ घूम सकें। आप देखेंगे चारों तरफ लोग हैं वो पहुँच रहे हैं और आपकी फ़ोटो आपसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? भूपेंद्र। कहाँ से हैं आप? सर दिल्ली से आ रखे हैं। दिल्ली से आए हैं? अरे वाह, तो घूमने आए? हाँ जी सर। इस पार्क के बारे में पता था? ये सर यहाँ पर देहरादून में हमारे कज़न रहते हैं, तो उनके साथ आना हो जाता है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक खूबसूरत पार्क है, जाना चाहिए। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा सर, अभी तक तो जो जहाँ तक घूमे हैं सब अच्छा, सब बढ़िया लगा। दिल्ली में तो आपका प्रदूषण भी है, इस तरह का वातावरण भी नहीं है, प्रदूषण दूर होगी तभी घूमने आए हैं यहाँ पर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया सर, देहरादून का नेचर, मतलब बारिश कभी कभी होती है कभी नहीं होती है, लेकिन मौसम बहुत बढ़िया है। दिन में थोड़ी धूप हो जाती है लेकिन मौसम बहुत बढ़िया है यहाँ का। अच्छा लगा आपको? ठंड होती है वो बहुत अच्छी लगती है। इससे पहले तो कोविड रिस्ट्रिक्शंस थी, आने में मनाही थी, दिल्ली और दूसरे राज्यों से लोग नहीं आ सकते थे, आरटीपीसीआर रिपोर्ट का था। अब थोड़ा रियायत दी है, उसका फ़ायदा उठाकर आप आए। सर जो देहरादून सरकार ने जो किया है वो बहुत अच्छा काम किया है कि दिल्ली से मतलब बाहर निकलते ही कोविड टेस्ट हो रहा है। अगर आपके पास कोविड की रिपोर्ट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रही तो वो भी ठीक है कि अंदर दिल्ली में से यहाँ पर कहीं से भी घूमने आ रहे हैं देहरादून में तो कम से कम प्रोटेक्शन तो हो रही है उनके लिए। कि अभी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अपना वो कर सकते हैं, नहीं तो आप जा सकते हैं आराम से। बहुत अच्छा काम कर रखा है आपकी देहरादून सरकार ने सर। अच्छा, तो आपके साथ और भी कोई लोग आ रहे हैं? दिल्ली के लोग कहते हैं कि उत्तराखंड आना चाहिए। ये सर बहुत बंदे थे हमारे, अभी 9-10 बंदे हम घूमने आ रखे हैं
आराम से एंजॉय करने फैमिली के साथ में। हम बाकी फ्रेंड हैं, बाकी सब उनकी फैमिली भी है, तो सब घूमने आ रखे हैं यहाँ पर, आराम से एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। आप भी दिल्ली से हैं? जी। क्या नाम है आपका? मोनू। मोनू, कैसा लगा मोनू वाटर पार्क आपको, यहाँ का वाटर पार्क? मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बढ़िया लगा। हाँ जी। पहले भी आए थे कभी? नहीं सर। पहली दफ़ा आए। चलिए, तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और दिल्ली से लोग, देखिए आप दिल्ली से लोग आए, और चूँकि अब जैसा कि आपने सुना, जो टूरिस्ट इससे पहले हमसे जुड़े थे उन्होंने बताया कि कोरोना की रिस्ट्रिक्शंस थी, आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए थी, उस वजह से लंबे समय से वो देहरादून उत्तराखंड आना चाह रहे थे, नहीं आ पा रहे थे। अब थोड़ी रियायत मिली है, और वैक्सीनेशन भी अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें डबल वैक्सीनेशन हो चुका है, जिनका उन्हें भी अब छूट है आने जाने की, तो इसका भी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। ये पूरा पार्क एक जंगल जो हुआ करता था उसे एक वाटर पार्क में बदल दिया गया है, और एक म्यूजिकल फाउंटेन बनाया गया है, वो हमने दिखाया। तमाम लोगों से बात की हमने, आपको यही दिखाना चाह रहे थे कि जो पर्यटन कारोबार है उत्तराखंड का, क्या वो पटरी पर लौटेगा, क्योंकि आने वाले समय में, अब चूँकि ये वक्त ऐसा है कि बरसात भी लगभग बीत चुकी है, चारधाम यात्रा खोल दी गई है, और पर्यटन जो बुरी तरह से प्रभावित था, छोटे बड़े दोनों तरह के कारोबारी परेशान थे, बहुत बड़ा आर्थिकी का नुकसान हो चुका था, पूरे राज्य का हो चुका था, व्यक्तिगत रूप से जो कारोबारी थी वो परेशान थे। अब उम्मीद इस बात की है कि इस तरह के जो पिकनिक स्पॉट्स हैं और अलग अलग जो पर्यटक स्थल हैं, वहाँ इसी तरह से लोग आएंगे, धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी, और उत्तराखंड की जो आर्थिकी है पर्यटन पर जो टिकी है वो आगे बढ़ पाएगी। कैमरामैन नवीन भंडारी के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।